Ladies and gentlemen, in today's lecture, I would like to discuss about awareness and consciousness. We'll be discussing about what is awareness, consciousness, reality and panpsychism. Prior to discuss about consciousness and awareness, I would like to discuss about panpsychism. Pan is a Greek word, pan and psyche. Both are Greek word. Pan mean all and psyche mean mind, soul or your consciousness. Every object, according to panpsychism philosophy, every object has a soul in it. For example, it is a ballpoint. It has consciousness or soul in it, according to panpsychism. So this word was first time coined out by Italian philosopher, Francisco Petrezzi. So very first time he coined out this word panpsychism. Pan का मतलब है all और psyche mind soul. हर ऑब्जेक्ट के अंदर एक सोल है और वो उसके साथ जुड़ा हुआ है. Now we would like to discuss about awareness and consciousness. Different philosopher, different scientists, psychologists, consciousness and awareness को different तरीके से इसको डिफाइन करते हैं. हम इसको इस तरह डिफाइन करेंगे कि ये हर एक सेक्ट, रिलीजन और हर किसी को, साइंटिस्ट को भी अपील करेगा. अवेयरनेस होती है बॉडी की, मतलब मेरा बॉडी यहाँ तक अवेयर्ड है. I am aware of certain such and such thing. For example, अगर मेरे सामने कोई है तो मैं उसके बारे में अवेयर हूँ. मैं अवेयरनेस को फील कर सकता हूँ टच के ज़रिए, साइट के ज़रिए, साउंड के ज़रिए, स्मेल के ज़रिए और विजुअल्स के ज़रिए. मतलब इन चीज़ों से मैं उसके बारे में अवेयर हूँ. एक है कॉन्शियसनेस थ्रू सेंसेस, एक है प्योर कॉन्शियसनेस. और कॉन्शियसनेस थ्रू सोल, कॉन्शियसनेस थ्रू सेंसेस एंड कॉन्शियसनेस, प्योर कॉन्शियसनेस. प्योर कॉन्शियसनेस आपको हर ऑब्जेक्ट के अंदर, हर चीज़ के अंदर है. जैसे कि पैनसाइकिज्म कहती है कि हर चीज़ के अंदर एक सोल है, एक माइंड है, एक कॉन्शियसनेस है. और कॉन्शियसनेस ऑफ आई जो है वो एक अपनी रियलिटी बताता है. मतलब एक रियलिटी हम फॉर्म करते हैं सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस के ज़रिए, और एक रियलिटी है कि जो यूनिवर्सल रियलिटी है वो मेरे सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस से चेंज नहीं होती. इस वक्त मैं एक्सपीरियंस कर रहा हूँ मैं बतौर आई एक्सपीरियंस कर रहा हूँ इस बॉडी को. मैं बतौर आई एक्सपीरियंस कर रहा हूँ इस माइक को. मैं बतौर आई वहाँ हूँ, यहाँ हूँ, किधर हूँ. आई एम एवरीवेयर एल्स एज आई. मैं उधर भी हूँ, इधर भी हूँ. बतौर आई एम एक्सपीरियंस वेरियस थिंग. सो आई बतौर एक्सपीरियंसर डिफरेंट चीज़ों को एक्सपीरियंस कर रहा हूँ. बट एट द सेम टाइम क्या बतौर बॉडी मैं चीज़ों को एक्सपीरियंस कर रहा हूँ? while my body is being experienced by consciousness. ये कॉन्शियसनेस के ज़रिए मेरा बॉडी भी खुद एक्सपीरियंस हो रहा है. हमेशा कॉन्शियसनेस होता है सोल का और अवेयरनेस होती है बॉडी की. अवेयरनेस लिमिटेड है जबकि कॉन्शियसनेस अनलिमिटेड है. और इसी चीज़ को मैं थोड़ा सा सिंपल करके वाज़े करता हूँ. आई वुड लाइक टू टीच यू अबाउट कॉन्शियसनेस एंड अवेयरनेस. एक होता है फिजिकल बॉडी का कॉन्शियसनेस, एक होता है
एनर्जेटिक बॉडी का कॉन्शियसनेस। कॉन्शियस बॉडी होता है और एक फिजिकल बॉडी होता है। फिजिकल बॉडी एज वी आर अपीयरिंग, बट वी आर आल्सो कैरिंग another body which is energetic body, which is known as a subtle body, which is known as molecular body, which is known as a conscious body, which is known as astral body. ये बॉडी जो एनर्जेटिक बॉडी है, ये ऐसे ही काम करता है कि जिस तरह से वाईफाई के सिग्नल को आप देखते नहीं लेकिन काम करते हैं, रेडियो के सिग्नल को आप देख नहीं रहे लेकिन काम करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को आप देख नहीं रहे लेकिन काम करते हैं। इलेक्ट्रिसिटी एक बल्ब में है, एक लैपटॉप में है, या किसी और चीज़ में है, या किसी आयरन में है, या समथिंग एल्स। तो ये क्लेम नहीं कर सकते कि मैं जस्ट बल्ब में हूँ, दैट इज़ एवरीवेयर एल्स। इसी तरह कॉन्शियसनेस जो है वो प्योर कॉन्शियसनेस सेम है, एक यूनिवर्सल कॉस्मिक कॉन्शियसनेस वो सेम है, उसकी कोई कलर नहीं है, कोई स्पेसिफिक उस ब्लैक वाइट ये नहीं है। सो इट इज़ एवरीवेयर। सेम वे हम जो अपने साथ एक एनर्जेटिक बॉडी या एक कॉन्शियस बॉडी जो अपने साथ लेकर फिर रहे हैं, वो बॉडी हमारी पूरी ब्लड लाइन से आता है और उसके अंदर सारे एक्सपीरियंस होते हैं जो उसने एक्सपीरियंस किए होते हैं, और ये हमारे साथ आता है और ये साथ साथ ट्रैवल करता है। अगर आप यहाँ पे किसी चीज़ को टच करें या ऐसे हिट करें तो आपको करंट टाइम ऐसे लगेगा कि जैसे किसी इलेक्ट्रिक चीज़ ने आपको करंट फील करेंगे आप। यहाँ पे इस वक्त आपकी वो जो इलेक्ट्रिक बॉडी है, जो आपकी एनर्जेटिक बॉडी है, वो भी हिट होती है इसके साथ, तो आप उसको उस करंट को फील करते हो। इसी तरह हमारे साथ एक और बॉडी है जिसको हम एनर्जेटिक या कॉन्शियस बॉडी कहते हैं, और वो भी कॉन्शियसनेस की है, वो साथ साथ चलती है, जैसे कि सिग्नल्स जो होते हैं वो वर्क करते हैं। तो देयर इज़ अ कॉन्शियसनेस एंड देयर इज़ अ फिजिकल बॉडी एंड देयर इज़ अ conscious body which is also known as energetic body, and that's also goes with us. एक बच्चा अगर आप उससे कोई चीज़ दिखाएं तो वो आपको कुछ भी नहीं कहेगा, मतलब आप उसे ये कहें कि ये बाल पॉइंट है, आप उसे बोलते रहें, वो इस बाल पॉइंट को कुछ भी नहीं समझेगा, मतलब इसको नाम नहीं दे सकता। जितने भी नाम किसी चीज़ को हमने दिए हैं या जो भी चीज़ हमने खुद बनाई है वो ह्यूमन कंस्ट्रक्ट है। और एक और चीज़, यहाँ पे कोई पास्ट और फ्यूचर नहीं है, ये ह्यूमन कंस्ट्रक्ट है, हमारा सब्जेक्टिव एक कंस्ट्रक्ट है जो हमने ह्यूमंस ने बनाया है। लेकिन एक ही यहाँ पे ताकत है, उसे कहते हैं नाउ। एक ही हमारे पास टाइम है अब, लेकिन हमने उसको क्या बनाया है, पास्ट फ्यूचर बनाया है, जो कि ह्यूमन कंस्ट्रक्ट है। आप जो भी चीज़ें कर रहे हैं वो नाउ में कर रहे हैं। आपने किसी चीज़ को, अभी हमने जो बात की है ये गुजर चुका है, पास्ट हो चुका है, अब इसको ग्रास्प नहीं कर सकते, ना तो हम पास्ट को ग्रास्प कर सकते हैं ना फ्यूचर को। हमारे पास एक ही चीज़ है, वो नाउ है। सो एज एकर्ट टोले हैज़ रिटन हिज बुक एंड नेम इज़ द पावर ऑफ नाउ। सो वट एवर यू हैव टू डू इट नाउ। पास्ट और फ्यूचर जो है ह्यूमन कॉन्स्ट्रक्ट है, इट्स नथिंग टू डू विद रियलिटी। ये हमारा सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस है। मैं बतौर आई एक्सपीरियंस कर रहा हूँ इस बॉडी को, और ये बॉडी इज़ जस्ट लाइक अ वर्ब एंड इट्स बीइंग एक्सपीरियंस्ड। अगर मैं अपने बारे में सोचूं, क्या मैं वो हूँ जो मैं बचपन में था, क्या मैं वो हूँ जो मिडिल एज में हूँ, क्या मैं वो हूँ जो मैं ओल्ड एज में हूँगा, क्या मैं वो हूँ जो जिसकी डेथ हो जाएगी, फिनिश हो जाएगा। तो व्हाट इज़ एंड हु एम आई? There is only one thing that is consciousness, and it is existing everywhere else, and it's experiencing everything, and it is a cosmic consciousness, and you will find everywhere else. So this is a pure consciousness you find everywhere else, and cosmic consciousness. There is a conscious as body level, but there is a consciousness
physical body, and there is another body which is known as energetic body that goes side by side, and it also aware of whatever being happening. Hope you got the point. We discussed about reality, consciousness and awareness.